आप सबका स्वागत है बैंक साथी न्यूज़ चैनल पर। आज हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स 24 मई का। तो पहला करंट अफेयर्स के ऊपर पढ़ते हैं हम। पहला करंट अफेयर्स आ रहा है कि TRDS मतलब ये क्या हुआ इसका, ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। इन्होंने जो है 1 लाख करोड़ का जो मार्क है इसको क्रॉस कर दिया गया है इन MSME इनवॉइस फाइनेंसिंग देने में। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि TERDS है क्या। तो अगर आप देखोगे TERDS जो है वो है हमारा ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। और ये एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि अलाउ करता है जो भी MSME सप्लायर्स है उनको जो है डिस्काउंट्स पे बिल और इनवॉइस देने के लिए। इसके साथ ही हम ये समझते हैं कि ये RXIL का मतलब क्या हुआ। ये है रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और ये पहली बार पार्टनर बने थे ये TREDS प्लेटफॉर्म के। तो इसके साथ ही दूसरे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आप इधर से नोट में पढ़ सकते हो। दूसरे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, M1X चेंज और दूसरा है इनवॉइस स्मार्ट। लेकिन जो ये मार्क क्रॉस किया गया है वो RXIL ने मार्क किया है। 1 लाख करोड़ का जो मार्क है ये जो प्लेटफॉर्म है इसने, ये जो कंपनी है इन्होंने जो है ये मार्क क्रॉस किया है। और इनकी जो कंपनी ये लिस्टेड है कहाँ पे, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम में। और ये डिस्काउंटिंग सिस्टम RBI ने लाया था 2018 में। और ये काम करता है MSME को कि वो फास्टली जो है जो भी उनके पेमेंट्स है वो मिल पाए। ठीक है, तो ये जो है अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लाख करोड़ का मार्क जो है वो क्रॉस कर दिया है। और जो है ये 50 लाख MSME जो भी इनवॉइस है ये देने का काम किया है। आपको ये सारे के सारे वैल्यूज भी इसके साथ ही याद रखने हैं। जो ये RXIL जो भी ये प्लेटफॉर्म है इसको बनाया गया था बाय कंबाइनिंग जॉइंट वर्चरी ऑफ सिडबी मिला हुआ था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मिला हुआ था, SBI, ICICI बैंक और यस बैंक। ये सब ने पार्टनर करके ही ये जो है प्लेटफॉर्म बनाया गया था। और इसके साथ आपको ये मैंने पहले बताया कि ये क्या है, इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है जो कि TREDS के अंतर्गत बनाया गया था। और TREDS कब लॉन्च किया था, RBI ने 2018 में। नेक्स्ट करंट अफेयर से पढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर आ रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ लिमिटेड की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि पहला एवर जो है पार्सल किया गया है XP100। आप कभी पेट्रोल भरने जाते होंगे तो आपने 2 पेट्रोल देखे होंगे। अगर आप इंडियन ऑयल में जब पेट्रोल भरने आते होंगे तो आपको 2 ऑयल दिखते होंगे, तो उसमें से एक ऑयल का नाम लिखा होता है XP100। तो ये XP100 जो है ज़्यादा प्राइस होता है इस पेट्रोल का। और ये जो है बोला गया है कि ये जो सुपीरियर क्वान्टिटी में जो है बनाया जाता है बाई OIOCL के द्वारा। और ये जो है सुपीरियर 100 ऑक्टेव प्रीमियम फ्यूल है। इसके बारे में इतना नहीं पढ़ना कि क्या है ऑक्टेव प्रीमियम फ्यूल, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये सुपीरियर 100 ऑक्टेव प्रीमियम फ्यूल है। और इंडिया ने ये पहली बार करने जा रही है ये पार्टनर श्रीलंका के साथ। तो श्रीलंका में ही ऐसा एक और मतलब कि ये जो पेट्रोल है ये श्रीलंका में भी अवेलेबल हो और जो इंजन है वो रिफाइनरी हो पाए श्रीलंका में भी, जैसे कि इंडिया में हो पा रहा है इस पेट्रोल के द्वारा, ये पेट्रोल यूज़ करने की वजह से। तो ऐसे तो श्रीलंका में हो पाए, उसकी वजह से ही इसको जो है लॉन्च किया गया है श्रीलंका में। और इसको जो लॉन्च किया गया है बाई इसकी खुद की सब्सिडी लंका IOC, लंका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया जाएगा श्रीलंका में। और इसको जो भेजा जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से श्रीलंका में भेजा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर से बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर से हमारा आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आ रहा है। इसमें ये बोला जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है कोपायलट प्लस PC। ये क्या होने वाला है, AI तो यार देख ही रहो यार, हर जगह पे AI छा रहा है। तो उसी को नज़र रखते हुए जो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया एक नया कैटेगरी ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स जो कि डिज़ाइन किया गया है फॉर AI कैपेबिलिटी के लिए। ठीक है, जो कि AI कैपेबल हो वैसे कुछ पर्सनल कंप्यूटर बनाने का काम कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट। और इसका जो नाम होने वाला है उसका नाम है कोपायलट प्लस PC। तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का फास्टेस्ट और मोस्ट इंटेलिजेंट विंडो PC होने वाला है जो अब तक बना है उसका। ठीक है, और इसको जो बनाया गया है बाय पार्टनरिंग विद एसर और एसूस टेक कंप्यूटर के साथ पार्टनर किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तब जाके ये AI पर्सनल कंप्यूटर जो है माइक्रोसॉफ्ट बना पा रहा है। और इसके साथ ही आपको बहुत, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये जो नाम है ना आपको ये याद रखना है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट उससे सुपर इंपॉर्टेंट है कि कोपायलट प्लस PC जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का एक पर्सनल कंप्यूटर जो है डेवलप करने जा रहा है और ये जो है AI कैपेबल रहेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर से बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो MUs है, मैंने वो 2 MUs है इसमें, तो आप देख सकते हैं 2 MUs है, तो मैंने ये दोनों को एक साथ कर दिया है। तो पहला MU आ रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंतर्गत आता है। आपको मिनिस्ट्री भी याद रखनी है, उसके साथ तो डिपार्टमेंट वो भी याद रखनी है। इन्होंने किसके साथ पार्टनर कर रखा हुआ है, UNDP इंडिया के साथ पार्टनर किया है
और ये क्या करने वाला है कि डिजिटलाइज करने वाले हैं जो वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट है उसको डिजिटलाइज करने का काम करेंगे। और इसकी जो प्लानिंग हुई है ये न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना कि न्यू दिल्ली में हुई है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिजिटलाइज करने का काम करेगा जो भी वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट है उसको। तो ये वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट किसका होगा, ये एनिमल्स के लिए हो सकता है, कोई काउ के लिए हो सकता है, कोई डॉग के लिए हो सकता है। तो ऐसा कुछ बनाने का काम करें ये दोनों मिलके। और ये क्या करेंगे, ये एनहेंस करेंगे एनिमल हस्बेंड्री और इसकी प्रैक्टिस को, और यूएनडीपी एक्सपर्टीज की हेल्प के द्वारा ये किया जाएगा। और इसमें जो है अंडर दिस यूएनडीपी विल सपोर्ट इंडिया फर्स्ट एनिमल वैक्सीन सप्लाई चेन को जो है पहली बार यूएनडीपी जो सपोर्ट कर रहा है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है कि पहला कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया का पहला वैक्सीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम को हेल्प कर रहा है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है, यूएनडीपी। इधर ही मैंने आपको जो भी करंट अफेयर्स है ना, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वो मैंने आपको लाके दे दिया है। आप यहाँ से सीधा पढ़ो और कोर्सेज लगाओ, आपको सारे कोर्सेज निकल जाएंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है हमारा, वो भी एमयू ही है। इसमें बोला जा रहा है कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सिड भी बोला जाता है, इन्होंने पार्टनर किया है एयरबस हेलीकॉप्टर, जो कि यूरोपियन का एक एमएनसी है, इनके साथ पार्टनर किया। और ये क्या करेंगी, जो सिड भी है ये फाइनेंसिंग करने का काम करेगी एयरबस हेलीकॉप्टर को, और जो हेलीकॉप्टर की जो फैसिलिटीज़ है वो इंडिया में और ज़्यादा आ पाए वैसा कुछ करने जा रही है एयरबस हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो ये फाइनेंसिंग करने का काम कौन करेगी, सिड करेगी, और एयरबस हेलीकॉप्टर जो है इंडिया में डेवलप किया जाएगा। और ये कंपनी कहाँ की है, यूरोप कंपनी है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स से हमारा गैलेक्सी आई से आ रहा है। गैलेक्सी आई ने टेस्ट किया है सिंथेटिक एपर्चर रडार। अब सिंथेटिक एपर्चर रडार जो है टेस्ट किया गया कहाँ पे, हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट में इसको टेस्ट किया गया है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि SAR क्या है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो नीचे, SAR सिंथेसिस एपर्चर रडार। ये एक तरह का रडार है जो कि 2D इमेज या तो 3D इमेज जो है ले सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। इसके साथ ही आपको ये समझना है कि HAPS क्या है, ये एक तरह का सोलर पावर्ड अनआर्म्ड एरियल व्हीकल है। तो ये जो है एक तरह का रोबोट होगा, ठीक है। ये रोबोट का काम क्या होगा कि इमेज लेना, 2D और 3D इमेज लेने का काम होने वाला है। और ये डेवलप करने वाली पहली प्राइवेट एंटिटी बनी है जिसका नाम है गैलेक्सी आई, ठीक है। तो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने मैंने आपको बताया इतने काम का है, और ये मैंने आपको सारा का सारा जो भी डेटा है इधर आपको मैंने लिख के भी बता दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर से बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट करंट अफेयर सारा का सारा वर्ल्ड लाइनर है हमारा। वर्ल्ड लाइनर में पहला आ रहा है नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ में पहला है RITES लिमिटेड। ये क्या है, ये एक इंडियन रेलवे का ही एक्सपोर्ट आर्म है, ठीक है। तो ये जो है सप्लाई करने वाले हैं कुछ रेलवे जो बोगीज रहते हैं, वो कुछ 200 रेलवे बोगीज जो है बांग्लादेश को ये लोग ट्रांसफ़र करने वाले हैं। और इसमें जो खर्चा होएगा इंडिया को वो होगा कुछ 111.26 मिलियन का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, आपको सिर्फ इतना याद रखना कि बांग्लादेश में कुछ 200 जो है बोगी जो है भेजा जा रहा है इंडियन रेलवे के द्वारा। और उनकी कौन सी जो है एक्सपोर्ट आर्म है वो आपका नाम रखना है, RITES जो है इनकी एक्सपोर्ट आर्म है। तो इसके लिए कुछ पैसा भी चाहिए होगा ना, इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होगी। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है लॉ, इसका नाम क्या है यार, ये यूरोप इन्वेस्टमेंट बैंक है, आप देख लेना, इसका नाम मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा, तो आप इसका नाम देख लेना। ये बेस्ड है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का, और इन्होंने जो है फंडिंग करने का काम करेगी RITES लिमिटेड को। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बैठते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू दी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको FEO भी बोला जा रहा है, और ये जो है बोला है कि जो मर्चेंडाइज एक्सपर्टीज़ है 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है, इसमें जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो कुछ 14% से इंक्रीज़ कर गया है, और वो है कुछ 500 बिलियन के आसपास, 500 बिलियन USD के आसपास, ठीक है। इसमें ही और इन्होंने और फर्दर एस्टिमेट किया है कि ये एक्सपोर्ट जो है सर्विस सेक्टर में कुछ 390 बिलियन USD के आसपास है। आपको इतने सारे वैल्यूज़ याद नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, तो ट्राई करो, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, एग्जाम में चांसेस इसके कम है क्वेश्चन बनने के। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पर बढ़ते हैं। ये एक GDP प्रेडिक्शन है जो कि IRICRI लिमिटेड का तरफ से आ रहा है, जिसमें GDP प्रेडिक्शन की गई इंडिया की 7.8% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट था नहीं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं। ये एक रिपोर्ट आ रहा है, ये रिपोर्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको इसमें ध्यान देना है। ये रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आ रहा है वाटर फॉर शेयर्ड पर्सपेक्टिवली रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक की तरफ से दिया जा रहा है, और इसमें पार्टनर किया है बैंक ऑफ इंडोनेशिया ने भी। और ये रिपोर्ट कहाँ पे दी गई है, ये इंडोनेशिया बाली में दी गई है। और ये रिपोर्ट जो है कौन से एडिशन की है वो भी आपको याद रखना कि ये 10th एडिशन की रिपोर्ट होने वाली है। और इस रिपोर्ट का आपको डेट याद रखना कि ये फोरम जो है कहाँ से कहाँ तक हुआ था। इसका डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब हेल्ड हुआ था, लेकिन इसका जो थीम है ना वो आपको इंपॉर्टेंट रखना है, याद रखना है वो कौन सी थीम है, वाटर फॉर शेयर्ड पर्सपेक्टिविटी। इस रिपोर्ट की जो है थीम है, आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये रिपोर्ट जो है
टाइटल भी है ये रिपोर्ट का और इसका जो थीम भी है वो सेम ही रखा गया है बाय वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट करंट अफेयर्स बढ़ता है, नेशनल करंट अफेयर्स है। नेशनल करंट अफेयर्स में ये बोला जा रहा है कि ये मैंने वापस से रिपीट हो गया, आई थिंक इसको मुझे कैंसिल करना था, ठीक है, ये नहीं पढ़ना, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझाया वो समझ आया। इसी के साथ जो 24 में का जो करंट अफेयर्स था वो खत्म होता है। मैंने ट्राई किया कि जितने शॉर्ट में हो सकता है उतने शॉर्ट में आपको समझा सकूँ और जो भी कंटेंट है रिलेवेंट कंटेंट दे पाऊँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी की तरह से अगर आपको फ्यूचर में और कंटेंट देखना है तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल, और वीडियो चला तो लाइक कर देना। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप मैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से आप जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हो। सो अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।